सतगुर हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप। उमड़े भावंतस में, मन वाणी अत्यनूप। सतगुर हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप। उमड़े भावंतस में, मन वाणी अत्यनूप। तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन, पल में करें उद्धार। तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन, पल में करें उद्धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री संता प्रकाश से विचारमाला संख्या 1। आज का प्रसंग आत्म तत्व की महिमा। एक नाम प्रभ गाइए, एक चित धरिए ध्यान। मंगत पल पल बंदिए, शब्द स्वरूप निर्वाण। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक नाम, उस आत्म तत्व को जिसके अनेक नामों से हम पुकारते हैं, जैसे प्रभ यानी जिसकी अपनी ही प्रभुता है। परमात्मा अर्थात परमात्मा, और भगवान अर्थात चारों योनियों का जो मालिक है। इस प्रकार अनेक नामों से उसको संबोधित, आत्म तत्व को संबोधित किया गया है। तो यहाँ सतगुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि उस एक आत्म तत्व को ही एकचित्त होकर एकाग्रता पूर्वक ध्यान से सिमरन करें। हर पल हर क्षण जो शब्द स्वरूप बंधन मुक्त है, जो किसी बंधनों में नहीं पड़ता, किसी जो लिपायमान नहीं होता, किसी गुरुदेव आगे कहते हैं अलख अपार। वो इंद्रियों से लखा भी नहीं जा सकता, अनुभव भी नहीं किया जा सकता, उसकी अपने ही स्वयं में स्वयं अनुभवता है। वो अपार है, शब्द स्वरूप है, और फिर निर्वाणा है अर्थात बंधन मुक्त है। अंतर चित्त में करूं ध्यान, इसलिए अंतर्मुख होकर एकाग्रता पूर्वक उसका चिंतन मनन और निध्यासन कर। सर्व आनंद सो पार स्वामी, वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। और सब इंद्रियों से परे वो स्वयं में स्वयं है, अपना स्वामी आप है। सो ही ठाकुर अंतर्यामी, और वो अंतर्यामी अर्थात सब जानने वाला है। वो सब जानता है। जिसकी उस तत्व अपरम अपार, उसके ही का सिमरन ही
अपना अपार है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं। उसका जितना सिमरन किया जाए, अपने मन को उसमें ठहराने के लिए निरंतर सिमरन की आवश्यकता है। इसलिए उसका मानी कहते हैं, जिसकी उस्तत, उसकी महिमा, अर्थात महिमा मुख से वाणी से नहीं गानी है, महिमा अंतर्मुख होकर निरंतर उसका सिमरन, उसका ध्यान करना ही उसकी उस्तत है। गावे सिद्ध मुनि अवतार, देकर हैं कि चाहे कोई सिद्ध है, चाहे कोई मुनि है, चाहे कोई अवतारी पुरुष क्यों नहीं है, सब निरंतर ही अपनी मनोवृत्ति को अपने आत्म तत्व के साथ संयुक्त करके रखते हैं। वो एक क्षण भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते। इसीलिए गुरुदेव से एक प्रेमी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, हम में और कृष्ण में क्या अंतर है? महाराज ने कहा कि अंतर यह है कि तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हो और उन्हें अपना स्वरूप निरंतर सिमरन था। ये अपने आप को भूलना, अपने आप की विस्मृति ही हमें अपने सत्स्वरूप से अलग करती है। इसलिए जो भी सिद्ध मुनि अवतार, जो भी महापुरुष होते हैं, वो निरंतर अपनी मनोवृत्ति को अपने आत्म स्वरूप में लय रखते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, गावे सिद्ध मुनि अवतार, घट घट व्यापक रहे अलाप। हेलो, वो हर घट में विराजमान है और उसका भास भी हो रहा है, क्योंकि ये घट अर्थात ये शरीर जो जीवित भास रहा है, ये शरीर जो शक्तिवान है, उसी के कारण ही है। इसलिए कहा गया है कि 5 तत्व हैं, अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप। रूप माता पिता से मिलता है और नाम संसार देता है। लेकिन इस रूप और नाम नाम जो सबको प्रिय होता है, वो इसलिए कि वो है, अर्थात वो विराजमान है, और अस्ति मैंने वो भास रहा है, भांति मैंने वो भास रहा है। इसलिए जब तक प्राणों के साथ की डोर के साथ ये जड़ शरीर और चेतन का संयोग रहता है, तब तक ये जीवित भासता है। लेकिन जैसे ही प्राणों की डोर टूटती है, वैसे ही वो होते हुए भी उसका इस जड़ शरीर में आभास होना बंद हो जाता है, और हम कहते हैं कि मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए माँ जी कहते हैं वो घट घट में व्यापक है, वो घट घट में निवास कर रहा है, उसका घट घट में आभास हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अलोप है, अर्थात सब इनसे परे है। वो किसी से लिपायमान नहीं होता। प्रगट पाए गुरुमुख भूप, और उसका भास किसको होता है, उसकी अनुभूति किसको होती है? जो गुरुमुख है, अर्थात जिसने अपने आप को गुरु की शिक्षा और दीक्षा के प्रति तन मन से समर्पित कर दिया, जो अपने आप को गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पित कर के निरंतर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन निध्यासन करता है, धीरे धीरे उसका मन और बुद्धि अर्थात मनोवृत्ति अंतर्मुख एकाग्र होकर धीरे धीरे अपने स्वरूप के साथ जुड़ती चली जाती, अपने स्वरूप को अनुभव करने लगती है।
तिस साहेब की करो वडाई। इसलिए उस आत्म तत्व का ही हर समय बढ़ाई करें, अर्थात उसका ही सिमरन करें। यहाँ बढ़ाई का अर्थ सिमरन ही है, क्योंकि वाणी का ये खेल ही नहीं है, ये अंतर्मन का खेल है, अंतर्मुखता का खेल है। और अंतर्मुखता में वाणी का कोई काम नहीं। अपने अंदर ही निरंतर उसका सिमरन, निरंतर ही उसका ध्यान, निरंतर ही उसका निध्यासन करना ही उसकी वड्याई है। जिसने शकली खेल रचाई, अर्थात जिसने ये सारी, जिसकी ये सारी रचना है, जिसका ये सारी लीला है, जिसका ये सारा खेल है। अपनी महिमा करी विस्तार के जीव के, अभी क्योंकि हमने अब हमारे अंदर जीव भाव विराजमान है और शरीर को ही अपना स्वरूप समझे हुए हैं कि जीव की महिमा गाने से उसकी महिमा नहीं है, उसकी गान महिमा तो स्वयं में स्वयं है। इसलिए महाजीव कहते हैं अपनी महिमा करी विस्तार। उसने अपनी महिमा का स्वयं ही विस्तार किया है, वो अपनी महिमा का स्वयं ही आधार है और अपनी महिमा का स्वयं ही प्रसार करने वाला है। जय गुण माया का रचा पसार, और उसने ये 3 गुण माया का सारी खेला रचा है, फैलाव किया है। अनंत स्वरूप हो मुस्तश्रे स्वामी, वो अनंत स्वरूपों में विराजमान है, लेकिन अनंत होते हुए भी वो एक ही है। जैसे सूर्य का अनेक घड़ों में, अनेक पात्रों में के पानी में परछाई पड़ रही हो तो सूरज बट नहीं जाता, सूरज खंडित नहीं हो जाता। सूरज तो एक ही है, उसकी परछाइयाँ अनेक हैं, लेकिन अनेकता में भी वो एक ही है। इसलिए वो अनंत स्वरूप हो पसरे स्वामी, अनंत स्वरूप होके पसरता हुआ भी एक ही है। अचरज खेल धारे अंतर्यामी, यही उसका कि एक होते भी वो अनेक भी है, यही उसका अचरज खेल है। क्यों कि वो हर एक घट की जानता है, वो सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सब कुछ धार के रहे अरे, सब कुछ करके भी, सारी रचना रच के भी वो अलेप है। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से ही लार निकालती है और जाला रचती है, लेकिन उस जाले में स्वयं नहीं फंसती, दूसरों को फंसाती है। ये हमारी अज्ञानता है कि मकड़ी स्वयं अज्ञानतावश, जिस पर हमने अपने ही पसारे हुए जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, इसी प्रकार हम अज्ञानतावश यही समझते हैं मकड़ी भी अपने जाल को रचकर उसमें फंस जाती है, पर नहीं। इसलिए जाल न तोड़ो तो मकड़ी अलग खड़ी दिखाई देगी। इसी प्रकार उस आत्म तत्व परम सत्ता ने, चेतन स्वरूप ने माया रूपी लार से ये संसृष्टि रूपी जाला रचा है, लेकिन इसमें स्वयं लिपायमान नहीं होता। यही आश्चर्यजनक अवस्था है। यदि गुरुदेव कहते हैं अचरज खेल धारे, उसका ये सारा खेल आश्चर्यजनक है। और सब कुछ धार के भी, सब कुछ रच के भी अलेप रहता है।
करो विचार सब मिटे विखेप। हम इस तत्व ज्ञान पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, तो धीरे धीरे जैसे ही मन हमारा अंतर्मुख एकाग्र होगा, अंतर्मुख ठहरेगा, जैसे जैसे अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करने लगेगा, वैसे सारे विक्षेप जो हैं, सारे संशय जो हैं, सब नाश हो जाएंगे। तब कोई संशय नहीं रहने वाला, कोई भय नहीं रहने वाला, कोई भ्रम नहीं रहने वाला। अपने घट की सोझी पाओ। इसलिए बाहर मन को बाहर नहीं भटकाना है, मन को तीर्थों में नहीं भटकाना है, मन को नदियों के जल में नहीं अटकाना है, मन को पर्वत कंदराओं में नहीं घुमाना है। अपने अंदर ही मन को उतारना है, अपनी मनोवृत्ति को अपने अंदर ही उतारना है, क्योंकि वो स्वयं में स्वयं विराजमान, अपने अंदर ही विराजमान। बाहर तो उसकी केवल लीला है, बाहर तो उसका केवल खेल है। उस खेल में खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी को पाना है तो अपने अंदर उतरना होगा, अपने अंदर की सोझी लेनी होगी, अपने अंदर की अवस्था को बूझना होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अपने घट की सोझी पाओ, सत ठाकुर को अंतर जाओ। इसलिए उस आत्म तत्व को, जो सबका निज स्वरूप है, जो जीव का निज स्वरूप है, अपने अंदर ही उसका सिमरन करो, अपने अंदर ही उसको अनुभव करने का प्रयास करो, अपने अंदर ही उसको अनुभूत करने की कोशिश करो। सर्जनहार जीवन का दाता, वही सर्जनहार, वही इस जड़ शरीर को जीवन दे रहा है, वही जीव इस जीवन का मालिक है, क्योंकि उसकी चेतनता से ही ये जड़ देह चेतन है, उसकी शक्ति से ही ये जड़ देह शक्तिमान है, उसकी भाषता से ही ये इस जड़ देह में जीवन का आभास हो रहा है। इसलिए शब्द स्वरूप सिमर विधाता, इसलिए वो शब्द स्वरूप जो है, उसका रूप रंगाकार नहीं है, वो निराकार केवल शब्द स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसी का ही सिमरन करें। अंतर्गत नित ही प्रकाशे, वो सबके अंदर में प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार हमारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद हों और उन पर पर्दे पड़े हों, तो बाहर सूरज निकल भी आए तब भी हमें यही आभास होता है कि अभी अंधेरा है, अभी सूरज निकला नहीं। इसी प्रकार हमारे विकारों के पल्लों से हमारे मन के दरवाजे बंद हैं, हमारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के पल्लों से हमारे घर की खिड़कियां बंद हैं, हमारे कर्तापन के मैं करने वाला हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैंने ये करना है, एक कर्तापन के अहंकार का पर्दे जो पड़े हुए हैं, इसी कारण वो नित्य प्रकाशित होते हुए भी हमें अनुभव नहीं होता। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, अंतर्गत नित्य ही प्रकाशे, वो अंदर हर समय ही प्रकाश रहा है। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता, हमारे भ्रम के कारण उसका प्रकाश हमें अनुभव नहीं होता। सतगुरु सीख पाओ अरदासे, इसलिए जो सतगुरु की शिक्षा है, सतगुरु की शिक्षा को धारण करके और उनकी दीक्षा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने अंदर
अरदासे अर्थात उसका सिमरन करें। अरदास का अर्थ भी यह है इसका चिंतन मनन निध्यासन करें। दे अंदर का सो रखो जो रखवारी, देह मंदिर का जो रखवारी, इस देह मंदिर का जो रक्षा कर रहा है। नित्य ध्याओ प्रभु कृपाधारी, वो अपनी प्रभुता में भी है लेकिन फिर भी सब पर कृपा कर रहा है, सबको जीवन दे रहा है, सबको शक्ति दे रहा है। इसलिए नित्य ध्यान उसी का ही सिमरण करो, उसी आत्म तत्व का ही सिमरण। सकली रचना का आप स्वामी, खेले खेल सो अंतर्यामी। सारी रचना का वही मालिक है और उस खेल का वही खिलाड़ी है, वही सबको जानने वाला है। इसलिए अंतरपाठ भ्रम कर दूर। इसलिए अपने अंदर का तू भ्रम दूर कर। जब तक अपने अंदर का भ्रम दूर नहीं होगा तब तक उस सत्स्वरूप की सोझी नहीं हो सकती। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं, अधिक विपत्ति से जीव को बिन तत्व ज्ञान विचार, मंगत भ्रमे छिंछने रख दुर्मत विकार। इस जीव का सबसे बड़ा संकट यही है कि जो तत्व ज्ञान है अर्थात उस आत्म तत्व को अपने अंदर अनुभूत करना है, अपने अंदर की जगह वो बाहर भाग रहा है, मंदिरों में भाग रहा है, तीर्थों में भाग रहा है, पर्वत कंदराओं में भाग रहा है, लेकिन अपने अंदर की सोझी नहीं लेता। इसलिए माँ जी कहते हैं अंतरपाठ भ्रम कर दूर। इसलिए अपने अंदर का भ्रम तू दूर कर, अपने अंदर का भुलेखा तू दूर कर। अंतर बाहर सह भरपूर, वो जो अंदर बाहर सब तरफ भरपूर है, लेकिन उसकी अनुभूति अपने अंदर ही होगी। वो कण कण में विराजमान है, लेकिन उसकी जीव को अनुभूति अपने अंदर अपने घट में ही होगी, कहीं बाहर नहीं। बाहर किसी स्वरूप में नहीं हो सकती, बाहर किसी आकार में नहीं हो सकती, बाहर किसी पिंड में नहीं हो सकती। जो भी अनुभूति होगी, जो भी अनुभव होगा, वो अपने अंदर स्वयं में स्वयं। सब कुछ तिसका खेल विचार, दुख सुख दात साहेब दातार। इसलिए तू विचार कर, सुख दुख जो है तेरे प्रारब्ध का है। या ठीक है हम कह देते हैं, लेकिन प्रभु भी तो अपने ही है। जो खेल है सुख दुख खेल प्रारब्ध का खेल है। वो जो शीर प्रारब्ध लेके आया है वो तो उसने भोगना ही है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। इसलिए कहा है देहधारी को दंड है, बच ना पाए कोई। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। जो ज्ञानवान है, जिसने अपनी मनोवृत्ति को अंतर ठहरा कर अपने आत्म स्वरूप के साथ जोड़ लिया, वो तो जानता है कि ये शीर का भोग है, ये तो शीर भोगेगा ही। इसलिए वो धैर्य पूर्वक उसको भोगता है। लेकिन अज्ञानी अज्ञानतावश या तो अपने भाग्य को दोष देगा या ईश्वर को दोष देगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं निर्मल भक्ति पाओ भगवंत। उस भगवंत जो चारों योनियों का मालिक है, उसी का निर्मल अर्थात निर्मल मन मनोवृत्ति के साथ उसका सिमरन निध्यासन करें। क्योंकि जब तक मन और बुद्धि निर्मल नहीं होती, मन में इच्छाओं कामनाओं की चाहना खत्म नहीं होती,
और बुद्धि में उसके भोग की लालसा खत्म नहीं होती, तब तक मन बुद्धि से उसको अनुभव नहीं किया जा सका। अनुभव तो बहुत दूर की बात है। जब तक शीशे पर पर्दा मैल जमी हुई है, पर्दा पड़ा हुआ है, तब तक जितना मर्जी उसके सामने खड़े हो जाओ, पर अपना अक्स नहीं दिखाई दे सकता। उस पर्दे को भी हटाना होगा, उसके ऊपर जमी हुई मैल को भी साफ करना होगा, तभी उसमें अपना अक्स दिखाई देगा। इसी तरह इस मनोवृत्ति रूपी आने पर जो विकारों की मैल जमी हुई है, जो छाँव की मैल जमी हुई है, जो कामनाओं की मैल जमी हुई है, और जो अहंकार का कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा, जब तक ये मैल नहीं हटेगी, तब तक मनोवृत्ति अपने सत अक्ष को अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए महाराज कहते हैं, निर्मल भक्ति पाओ भगवंत, एको पसरे रूप अनंत। और हम जो ये तेरा और मेरा करते हैं, वो एक ही है, कोई दो है नहीं। ये दो ही भ्रम है, ये दो ही अज्ञानता है, और इस अज्ञानता में ही सारे जीव विचर रहे हैं। इसलिए राग भी है, इसी कारण से द्वेष भी है। मैं और तू में ही द्वेष है, मैं और तू में ही राग है। जब तक मैं और तू रहेगा, तब तक द्वेष भी रहेगा, राग। इसलिए महाराज जी कहते हैं, वो एक ही है, वो दो नहीं है। बस में मैं और तू नहीं है। इसलिए सबको अपना स्वरूप ही समझें, सबको अपना स्वरूप ही जाने। इसलिए महाराज जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान हृदय में धार। इसलिए ये जो निर्मल ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है कि देह मिथ्या सत्यात्मा, ये शरीर तीन काल मिथ्या है, नाशवान है, केवल तेरे आत्म स्वरूपता ही सत्य है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इसको हृदय से अपनाएं, खाली मुख से नहीं, कठिन ज्ञान से नहीं, अपने अंतर से अपने अंतर में अपनाएं। पावे शांत स्वरूप निरंकार। तब शांत स्वरूप जो अनंत स्वरूप है, शांतिमय है, सच्चिदानंद है, वो निरंकार अर्थात अनुभूति मात्र है, उसका कोई रूप, उसको अनुभूत करें। मानुष जन्म की पाओ सत्संग, रास एक साहिबी की करो अरदास। मनुष्य जन्म का कि यही पूंजी है। इसलिए इस पूंजी को वंजाए नहीं, खोए नहीं। इस पूंजी को उस आत्म अनुभवता में लगाएं, अपने स्वरूप को अनुभव करने में लगाएं, उस चेतन सत्ता को अनुभव करने में लगाएं। इसलिए अंत गुरुदेव कहते हैं, सत्स्वरूप निध्याइए। उस जो सत्स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, उसको का ही नित्य सिमरण करें। अनन प्रीत झार, अनंत प्रीत, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा न हो। हृदय से प्रेम पूर्वक उसका सिमरण करें। मंगत मिटे सब कल्पना, तब ये सारी कल्पनाएं मिट जाएंगी, सारे भुलेखे मिट जाएंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे, और सत ठाकुर चरण पधार, और अपने आत्म स्वरूप में मनोवृत्ति स्थित हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।